आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्लोक, जो कि आपके प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 4 में पूछता है। जो कि आपको 2 श्लोक दिया रहेगा, जिसमें से आपको किसी एक श्लोक को करना रहता है। तो हम आज आपके लिए 3 ऐसे श्लोक लेकर आए हैं जो कि हर बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आपको दिया रहेगा। तो आपको हम 3 ऐसे इंपॉर्टेंट श्लोक बताएंगे जो कि वहीं आपके बोर्ड परीक्षा में फंस जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला श्लोक आपका, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयंत्र समो वीरः वीर भावो हि वीरता। तो इस श्लोक का सबसे पहले अब हम संदर्भ लिखेंगे कि इसका संदर्भ क्या हो जाएगा। चलिए संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है। तो आपको जो मेन टॉपिक रहेगा, इस तरीके से ब्लैक पेन से आपको उसको हाईलाइट करके रखना है, जिससे कि एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाए। उसके बाद देखिए संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है। अब इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे। हिंदी अनुवाद हमारा क्या हो जाएगा, इसी का है, बंधनम मरणम अपि जयो का। बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। यानी कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर क्या होते हैं, वीर होते हैं। वीर ही रहते हैं। ये नहीं कि हार हो गई तो वीर टूट गए, नहीं, वीर होते हैं। तो चलिए हम अब अगला अपना श्लोक देखते हैं। हमारा अगला श्लोक कौन सा है, हमारा दूसरा श्लोक क्या है हमारा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसके बाद हमारा संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। इसका अनुवाद हो जाएगा, सब सुखी हों, सब रोग रहित हों अथवा सबका रहेगा, सबका कल्याण, अथवा सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। तो ये रहा हमारा दूसरा श्लोक। अब इसके बाद अब देखिए हम आपको 2 श्लोक यहाँ पर बता चुके हैं। एक बंधनम मरणम वाला हो गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला हो गया। तो आप इन्हीं 2 श्लोक को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इन्हीं 2 श्लोक में से आपको एक श्लोक वहां पर देखने को मिल जाएगा बोर्ड पेपर में। अब आपको हम जो तीसरा श्लोक बताएंगे उसका हम हिंदी अनुवाद नहीं करेंगे और ना ही संदर्भ करेंगे, उसको आप केवल याद करिए, क्योंकि आपको प्रश्नोत्तर संख्या 7 पर देखने को मिल जाएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप इन 3 श्लोक को तैयार कर लेंगे तो एक श्लोक आपके हो सकता है जो 2 श्लोक आपका फंस जाए उसमें, ठीक। तो तीसरा श्लोक जो ना फंसा रहे उसको आप उठाकर लिख देंगे कॉपी में अपने, ठीक। तो चलिए अब तीसरा श्लोक हम देख लेते हैं। हमारा तीसरा श्लोक तो ये रहा हमारा तीसरा श्लोक, जिसके पाठ का नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणः। पाठ का नाम क्या है, प्रबुद्धो ग्रामीणः। अब हमारा तीसरा श्लोक क्या है, आप तो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडितः अमुख स्फुट वक्ता चा सायो जानती सा पंडिता। तो ये रहा हमारा श्लोक। अगर आपको इसी श्लोक को पूछ लेता है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए, तो आपको संदर्भ लिख देना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से लिया गया है।